नमस्ते दोस्तों, मैं राजा आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DGT के द्वारा जारी किए गए उस पत्र के बारे में जिसमें DGT के द्वारा अप्रेंटिसशिप की जो योग्यता है उसको एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट करने के बारे में निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन दोस्तों, आप जानते ही हैं कि अप्रेंटिसशिप भी कई तरह की होती है, जैसे कि डेजिग्नेटेड अप्रेंटिसशिप, ऑप्शनल अप्रेंटिसशिप या फिर फ्रेशर अप्रेंटिसशिप। और इस पत्र की खास बात यह भी है कि इसमें केवल एक ही प्रकार की अप्रेंटिसशिप ऐसी है जिसके लिए एक्सपीरियंस के तौर पर हम अप्रेंटिसशिप को काउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कौन सी है वो अप्रेंटिसशिप और क्या आप उस अप्रेंटिसशिप की कैटेगरी में आते हैं, तो इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे सामने DGT के द्वारा जारी किया गया यह लेटर ओपन हो चुका है। तो यह लेटर दिनांक 19/2/2024 को जारी किया गया है और यह लेटर सभी एम्प्लॉइंग मिनिस्टर्स, डिपार्टमेंट्स, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड अदर्स और उसके साथ साथ ऑल द स्टेट यानी सभी स्टेट्स को और सभी UT गवर्नमेंट्स को जारी किया गया है। इसके साथ साथ सभी स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को भी जारी किया गया है। और इस पत्र का जो सब्जेक्ट है वो है कंसीडरेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग undergone by ITI passed candidate and having national apprenticeship certificate in a designated trade as work experience regarding। तो दोस्तों, यहाँ पर यही बताया गया है कि जो अप्रेंटिसशिप पास कैंडिडेट हैं, जो कि ITI पास करके अप्रेंटिसशिप लगते हैं और डेजिग्नेटेड ट्रेड में जो अप्रेंटिस लगते हैं, उनका जो सर्टिफिकेट है वो वर्क एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट करने के बारे में। तो दोस्तों, लेटर में आगे बढ़ें तो यहाँ पर बताया गया है कि आई एम डायरेक्टेड टू इन्वाइट योर काइंड अटेंशन ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव। यहाँ पर यही बताया गया है कि ऊपर जो भी सब्जेक्ट दिया गया है मैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। टू से द सक्सेसफुली कंप्लीटेड स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी वो कैंडिडेट जिन्होंने ITI से सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, एंड पोसेसिंग नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, और उनके पास अब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एस्टेब्लिशमेंट एज एन अप्रेंटिसशिप, और जिसने किसी भी प्रतिष्ठान में अपनी ट्रेनिंग पूरी की है इन ए रेलिवेंट डेजिग्नेटेड ट्रेड अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, और वह एक ऐसी ट्रेड जो कि अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के अंदर आती है, नोटिफाइड विद द अप्रूवल ऑफ CAC यानी सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल, और जो सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के अंतर्गत हो। तो दोस्तों, यहाँ पर यही जिक्र किया गया है कि इसमें वो कैंडिडेट काउंट होंगे जिन्होंने ITI पास कर रखी है और ITI पास करने उपरांत डेजिग्नेटेड ट्रेड में अप्रेंटिसशिप की हुई है, और ये डेजिग्नेटेड ट्रेड भी वो ट्रेड हों जो सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के द्वारा पास की गई हों। दीज अप्रेंटिसेस व्हाइल अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन रियल वर्किंग कंडीशन आर आल्सो एक्सपोज्ड टू वर्क ऑन वेरियस मशीन्स। तो दोस्तों, यहाँ पर यह बताया गया है कि ये जो अप्रेंटिस होते हैं ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करते समय एक जो रियल वर्किंग कंडीशन है उसको फेस करते हैं और विभिन्न मशीनें और उपकरणों के साथ कार्य करते हैं, एंड इक्विपमेंट एंड टू द इंडस्ट्री स्पेसिफिक बेस्ट प्रैक्टिसेस, और इंडस्ट्री के अंदर जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी अभ्यास किया जाता है, वो सारा इन्हीं कैंडिडेट्स के द्वारा किया जाता है। दूसरे नंबर पर बताया गया है कि कंसिडरिंग द अबव एंड आल्सो ऑन रिक्वेस्ट रिसीव्ड ऑन वेरियस ओकेशंस, तो ऊपर जो बातें बताई गई हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए और विभिन्न समय पर प्राप्त हुई रिक्वेस्ट के बारे में, द मिनिस्ट्री हैज़ डिसाइडेड दैट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर एंड अबव मे बी कंसिडर्ड एज वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर। तो मिनिस्ट्री ने यह डिसाइड किया है कि जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है 1 साल की या उससे ज़्यादा की, तो उसको वर्क एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट किया जाएगा। टू दोज अप्रेंटिस विद ITI क्वालिफिकेशन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द अप्रेंटिसशिप रूल्स 1992, और इसमें वो सभी अप्रेंटिस काउंट होंगे जो ITI क्वालिफाइड हैं, और इनकी जो पूरी डिटेल है वो शेड्यूल 1 ऑफ अप्रेंटिसशिप रूल्स 1992 के अंतर्गत की गई है। हु पोजेसेस नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल स्टेट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स, और जिसके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, और वो सर्टिफिकेट भी किसी भी सेंट्रल स्टेट या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट से हो सकता है। तो दोस्तों, कुल मिला के बात यही है कि जो ITI पास आउट कैंडिडेट हैं और उसके बाद जो अप्रेंटिसशिप करते हैं
तो ऐसे कैंडिडेट को ही एक्सपीरियंस के तौर पर उसका जो शिक्षुता का प्रमाण पत्र है उसको माना जाएगा। दोस्तों तीसरे नंबर पर यहाँ पर बताया गया है, यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू implement the decision and the amend incorporate suitably in the recruitment rules for such post so that IT qualified candidate possessing NSE whose duration of apprenticeship training as stated above are considered as experience। तो दोस्तों यहाँ सभी डिपार्टमेंट्स को, सभी सेंटर और स्टेट पब्लिक सेक्टर को यह पत्र भेजते हुए यही कहा गया है कि जब भी वो अपना कोई भी रिक्रूटमेंट निकालें तो उसमें ITI के साथ साथ जो NSE पास्ट कैंडिडेट है तो उनकी NSE का जो सर्टिफिकेट है उसको एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट करें। इट इज़ आल्सो इन्फॉर्म दैट, दोस्तों जो चौथा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो आप सभी को इस पॉइंट को ध्यान से सुनना है। द डिसीजन इज एप्लीकेबल प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस ऑर्डर। और दोस्तों यह जो डिसीजन है वो इस पत्र की तारीख के साथ ही लागू हो जाएगा, यानी जिस तारीख को यह पत्र जारी किया गया है उसी तारीख से यह नियम लागू हो जाएगा। In the case of school pass-outs, fresher apprentices who have completed their apprenticeship training in a designated trade and possesses NSE। तो दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर फ्रेशर अप्रेंटिसेस के बारे में बताया गया है। दोस्तों फ्रेशर अप्रेंटिसेस वो होते हैं जो नॉन ITI कैंडिडेट होते हैं। दोस्तों फ्रेशर अप्रेंटिसशिप में कैंडिडेट को ITI पास करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि उसका अप्रेंटिसशिप का जो ड्यूरेशन है उसको ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है और ये 10वीं पास या 12th पास कैंडिडेट होते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं के बारे में बताया गया है कि इनकी जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है उसको केवल ट्रेनिंग मात्र ही समझा जाएगा। दे डू नॉट पोजेसेस एनी प्रायर स्किल टेक्निकल ट्रेनिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि उनके पास पहले की कोई भी प्रायर जो स्किल की ट्रेनिंग है वो नहीं होती। सच अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन ए डेजिग्नेटेड ट्रेड। तो दोस्तों वो जो कैंडिडेट जो फ्रेशर कैटेगरी में आते हैं उनका जो अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है वो एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट नहीं होगा। तो दोस्तों इसके साथ ही ऑप्शनल ट्रेड के बारे में भी यहाँ कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो जिक्र किया गया है वो केवल डेजिग्नेटेड ट्रेड से अप्रेंटिसशिप के बारे में किया गया है। तो दोस्तों जब भी आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि कई कंपनियां ITI होल्डर कैंडिडेट्स को ऑप्शनल ट्रेड में एज ए अप्रेंटिस लगा लेती हैं। तो यदि DGT के इस पत्र की यदि हम गौर करें तो उनका जो ऑप्शनल ट्रेड में की हुई अप्रेंटिस एक्सपीरियंस के तौर पर भी काउंट नहीं होगी। तो आप अगली बार जब भी आपकी अप्रेंटिस लगे तो आप इस चीज़ का ध्यान अवश्य रखें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो द्वारा आपकी DGT के द्वारा जारी किए गए पत्र के बारे में जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों यदि आपकी क्वेरीज दूर हुई हैं या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक वैसे जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए